शांति। आपका प्रश्न है, ज्ञान का मनन चिंतन और मंथन करने से ही बुद्धि दिव्य बनती है। जो आज प्रश्न भी यह है कि ज्ञान और बुद्धि से जुड़ा हुआ आज्ञा चक्र है। इस चक्र को एक्टिव करने के लिए ज्ञान का गुण लेकर अगर मेडिटेशन करने से क्या बुद्धि दिव्य नहीं बनती, ये समझना है। क्योंकि हम मंथन की लाख कोशिश करने के बावजूद भी मंथन नहीं कर पाते, तो ये समझना है कि ज्ञान का गुण लेकर बुद्धि को दिव्य बना सकते हैं या मेडिटेशन से कर सकते हैं या सिर्फ मंथन से ही खुलती है बुद्धि। उत्तर है, देखो, ज्ञान होगा तो ही तो योग लगेगा और योग लगेगा तब ही ज्ञान की गहराई में जा सकेंगे। और इसके लिए ही योग की पहली अवस्था जो हमने YouTube पर भी रखी है और तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में भी समय अनुसार आती है, तो और दिनचर्या ग्रुप में भी संडे को आती है। तो ये दिनचर्या मनचर्या सेट करना और पहली अवस्था पक्की करना, इससे रोज हम इसकी मुरली का बारे में सोचना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे हमारे साते चक्र जो है उसके वाइब्रेशंस लेयर्स बदल जाएंगे। तो तब हमारा थोड़ा योग लगेगा, पॉजिटिविटी नेचुरल होगी। और जब हमारी पॉजिटिविटी अच्छी होती है, योग लगता है, तो हम एक एक ज्ञान के पॉइंट को अच्छी रीति समझ सकेंगे। क्योंकि सिर्फ सुनना पढ़ना इससे कुछ नहीं होता। हम क्या करते हैं, सारा दिन इसका क्लास आया बस सुनते रहते। इससे क्या होगा, आपको जिसके जैसा बनना है उसको फॉलो करना है ना। तो हमने भी ब्रह्मा बाबा की बातों को फॉलो किया कि उसने क्या किया, तो ऐसे ही ये शॉर्टकट आ रहा है, बता रही हूँ जो हमने किया। तो देखो, ये जो मनन चिंतन और मंथन करने से ही हमारी बुद्धि को हम गीसते हैं। नहीं तो बुद्धि अभी क्या हो गई है, स्थूल में हो गई है। हम जरा भी बुद्धि का उपयोग नहीं करते हैं, ऊपर कट चढ़ गई है। तो जितना हम इस ज्ञान का चिंतन करते रहेंगे, सारा दिन उसके मन में ही दोहराते रहेंगे, तब ये ज्ञान के एक एक पॉइंट हमें अंदर उतरेगा और समझ में आएगा। तो ये मंथन करना बहुत जरूरी है। हमने YouTube पर ये भी रखा है कि बुद्धि को कैसे स्थूल से सूक्ष्म बना सके और दिव्य बना सके। तो इसके लिए वो भी टॉपिक रखा है, तो आप सारी बातों को समझने का प्रयत्न करो। ये सब चलते फिरते ही करना है, और पॉइंट इसमें से ना समझ में आए तो लिखना है। तो बुद्धि दिव्य बनने का अर्थ क्या है, हमें अंदर की माना हमारे जो सुपर मन है, आत्मा के 7 गुण हैं, वो और अनकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस नहीं, अनकॉन्शियस माइंड खुलता जाएगा। और जो कुछ हमने किया है सब हमारे अंदर बातें भरी है। जो भी बाबा ने बताई है, शिव बाबा ने, वो भी अंदर है। बस हम जितना उसको चिंतन कर कर बाहर लाने का प्रयत्न करेंगे तब वो नेचुरल हो जाएगा। पहले पहले मेहनत है, बाद में नहीं है। जैसे हमने बताया कि हमारे जो ये लौकिक से अलौकिक जीवन कैसे परिवर्तन किया, और साथ में 16 ऑडियो आती है, अभी तो वीडियो बना दी है तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में। इसमें एक के एक धारणा कैसे की वो भी बताया है, तो वो करना है। तो इसमें हमने बताया है कि कैसे हमने ये सभी चीजों में हमने बताया है कि कैसे हमने इस
पहला ही स्टेज को पक्का किया। कैसे हम पॉइंट निकालते थे, उसके ऊपर कैसे चिंतन करते थे, कैसे बाबा हमें मदद करता था, वो सब बातें हमने बताई है। तो वो भी सुनना है। एक भी सेकंड हमें यहाँ वहाँ नहीं गवानी है। काम करते कुछ भी करते हमारे मन में ज्ञान का ही बातें चलती रहे, ये अवस्था बनानी है। तो उसमें मैंने ये भी बताया है कि कैसे हम इस बातों को मंथन करने के लिए पहले पहले तो हमें बहुत समझ में ही नहीं आता था। बाद में समझ में आया, हमारा योग अच्छा लगा और हमने सारे राज को ढूंढने का प्रयत्न किया। और जब हमने ये ग्रुप खोलने के निमित्त हम बने, तब पहले पहले हमें एक के एक प्रश्न का उत्तर देने के लिए बैठकर लिखना पड़ता था। तो और अभी हमें ना तो लिखना पड़ता है, ना उसके बारे में सोचना पड़ता है। तो ये कैसे हुआ? ये ज्ञान से बुद्धि खुल गई है। तो इस ऐसे करेंगे तब आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे। और बात याद रखना, हर चीज में समय लगता है। ऐसा नहीं सोचना है कि कब करेंगे, कैसे करेंगे, तो कभी शुरू ही नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। भले हमारा पाठ नहीं होगा तो कहाँ ना कहाँ तो अच्छा पद पाएंगे, नहीं तो नीचे त्रेता के अंत में ही रहते रहेंगे। इसीलिए प्रयत्न जरूर करना है कि पहले जन्म में आए। तो मंथन करना का हमें ये सीखना है। इसके लिए भी तो 2 ग्रुप खोले हैं, साकार मुरली मंथन और अव्यक्त मुरली मंथन का। तो वो भी आप कर सकते हैं। मैंने 8 ग्रुप की डिटेल बताई है, वो डिटेल पढ़ो और आपको उसमें से जो करना है उस ग्रुप में ऐड होकर एक्यूरेट करना का प्रयत्न करो। ठीक है? ओम शांति। आपका प्रश्न है, जब कोल्ड होती है तो कान में दर्द शुरू हो जाता है, उसमें साई साई करके आवाज आती है, कोई घरेलू उपाय बताइए। उत्तर है, पहले तो मैं ये कहूँगी कि कल से 2 फरवरी से 3 दिन के लिए हेल्थ की जो टिप्स है, जो हम कर रहे हैं, हम स्वस्थ रहे और जो हमने प्रैक्टिकल में यूज किया है या दूसरों को करवाया है, ये बातें हम डिटेल में बताने जा रहे हैं। फिर आपका कोई प्रश्न ही नहीं रहेगा कि इस बीमारी में क्या करें, इसमें क्या करें। तो वो अटेंड करना। ग्रुप में सब लिंक वगैरह आ रही है, वो जूम वेबिनार है। तो ये भी अभी है, कान में दर्द होता है तो आप मेथी के दाने को उबाल कर तेल में, ऑयल में, और फिर ठंडा करके रोज 2-3 ड्रॉप कान में डालो। और ऐसे बहुत सारे लहसुन भी करते हैं। तो ये सब बातें हम बताने जा रहे हैं, वो आप कर सकते हैं। ठीक है? ओम शांति। अगर आपको सारे राज को साइंटिफिक रीति से या चक्र की रीति से जानना है तो हमारी चैनल पर सब कुछ मिलेगा। नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे तो प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक, शेयर और कमेंट भी कीजिए, इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकेंगे। लेकिन दुआ तब मिलती है जब हमारी कमेंट से दूसरों को फायदा होता है, तब दुआ निकलती है। तो घर बैठे पुण्य कमाने का साधन है दुआ। ओम शांति।
सो ये क्वेश्चन मेरे से बहुत बार पूछा गया है। तो हाय फ्रेंड्स, जो नॉलेज डॉक्टर्स से आपको बहुत सारे पैसे खर्च करके मिलेगी वो आज मैं फ्री में आपके सामने खुले दिल से शेयर करने वाला हूँ। आज मैं पूछता हूँ आपसे, लेना है कि नहीं? आप भी सीखिए और अपने छोटे भाई बहनों, अपने मम्मी पापा सबको बताइए। टेक्निकली उनकी भी बहुत हेल्प हो जाएगी। मैं आज आपको बताऊंगा बेस्ट स्लीपिंग हैबिट्स, पोस्चर और उसके साइंटिफिक रीजंस। क्या क्या बीमारियां आप सही तरीके से सोने से ही आप ठीक कर सकते हैं और अपने ब्रेन पावर को सिग्निफिकेंटली इंक्रीज भी कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सागर। मैं हूं एक आईएएस ऑफिसर, एक प्रोफेशनल ट्रेनर और प्राउडली एक टीचर। और आप देख रहे हैं सिविल बीइंग्स यानी सिविलाइज्ड ह्यूमन बीइंग्स। आपने ये तो नोटिस किया होगा कि बाहर से देखने पे बॉडी का लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट बिल्कुल मिलता जुलता है, एकदम सिमेट्रिकल है। बॉडी का सेंटर जो है वो जो है एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रोवाइड कराता है, मिरर इमेज बनती है दोनों तरफ। कितना सिमेट्रिकल है, पर अपने अंदर के ऑर्गन्स ऐसे बिल्कुल भी नहीं है, अंदर अनसिमेट्रिकल है। सबसे पहले बात करेंगे हार्ट की। अब लेफ्ट साइड में सोना बेहतर है या राइट साइड में, हार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। इसके बाद ब्रेन पे आएंगे। हमारी आर्टरीज होती हैं और एक सबसे बड़ी आर्टरी होती है जिसको बोलते हैं एओर्टा, जो कि लेफ्ट साइड के हार्ट से निकल के इस तरीके से कर्व करती है। और जब आप इस तरीके से सोते हो ऐसे झुक के, तो होता यह है कि ये जो एओर्टा है ये सबसे ज़्यादा जो ब्लड लेके जाती है, सबसे बड़ी आर्टरी है तो इसमें वॉल्यूम जो होगा ब्लड का सबसे ज़्यादा होगा। तो जो ब्लड लेके जाती है ये पूरी बॉडी में ईजिली डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। लेकिन अगर आप राइट साइड सोंगे और ये एओर्टा ऊपर की तरफ इस तरीके कर्व्ड है, तो हार्ट को एक्सेस प्रेशर लगाना पड़ेगा, पंपिंग प्रेशर, ताकि ये एओर्टा में ब्लड को भेज सके। जिससे होगा ये हार्ट जो होगा वो बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ काम कर रहा होगा। मोरओवर उतनी ही एनर्जी से अगर मान लो हार्ट काम कर रहा है तो आपका जो ब्लड है बॉडी के सारे पार्ट्स में इजीली पहुंच नहीं पाएगा। इसी कारण लेफ्ट और राइट में प्रेफरेबल है लेफ्ट। सो ऑलवेज रिमेंबर, फॉर हार्ट लेफ्ट इज राइट, मतलब लेफ्ट में सोना सही है। ओके, तो लेफ्ट साइड करवट लेके सोना इज ऑलवेज बेटर एज कंपेयर टू राइट साइड। अब दूसरा, स्टमक। ध्यान देना, हम लोग डिजाइंड है उस तरीके से इंटरनली। एक्सटर्नली सिमेट्रिकल इसलिए है ताकि हम अपने रोजमर्रा के काम कर सकें। इंटरनली डिजाइंड है, एक तरफ अगर रखोगे तो आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। लेफ्ट साइड में स्टमक होता है, स्टमक में होता है बाइल जूस, जो कि जो भी आपका आप खा रहे हो उसको सिक्रीट करने में, उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो लेफ्ट साइड में जो स्टमक है, अगर आप लेफ्ट साइड में सो रहे हो तो पूरा का पूरा मटेरियल विल बी शिफ्टेड टू द लेफ्ट। जिससे होगा ये कि आपका पूरा मटेरियल बहुत बढ़िया तरीके से चर्न और डाइजेस्ट होगा। ये जो आंतें होती है ना, ये आंतें पैक होती हैं फिर खुलती हैं, फिर पैक होती है फिर खुलती हैं, और इससे होगा ये कि जो डाइजेशन होगा वो बहुत बेहतर तरीके से होगा। तो इसी कारण स्टमक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो अगर आप राइट साइड में सोते हैं तो आपका पूरा का पूरा जो खाना होगा वो बाइल जूस से प्रॉपरली मिक्सअप नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से डाइजेशन इफेक्टिव नहीं होगा। इनडाइजेशन की शिकायत आपको हो सकती है। तो जिसको भी इनडाइजेशन की शिकायत है वो हमेशा लेफ्ट साइड सोएं। तो अगेन फॉर स्टमक लेफ्ट इज राइट। अब ब्रेन की बात करते हैं। ब्रेन के लिए फर्क नहीं पड़ता है कि आप लेफ्ट सोएं या राइट सोएं। ब्रेन के लिए आपको बस एक करवट में सोना है, चाहे वो लेफ्ट हो या राइट हो, फर्क नहीं पड़ता है। प्रूव हो चुका है, साइंटिफिक है, आयुर्वेदा में भी लिखा हुआ है। अगर ब्रेन की बात करें, दिमाग की बात करें, तो आइदर यू कैन शिफ्ट टू द लेफ्ट और यू कैन स्लीप टू द राइट ऑल्सो। लेकिन अगर ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करें तो हमेशा लेफ्ट विल बी मच बेटर, क्योंकि वो ब्रेन के साथ साथ स्टमक और हार्ट को भी हेल्प करेगा। मोरओवर होता यह है कि जो ब्रेन है वो ब्रेन जब भी हम कभी करवट लेके सोते हैं, चाहे वो लेफ्ट हो या राइट हो, ब्रेन में से जो भी टॉक्सिक फ्लूइड्स होते हैं वो फ्लो करते हैं बाहर की तरफ, और बाहर की तरफ फ्लो करते हुए जब आप सुबह उठते हैं, आप डिस्चार्ज करते हैं, तो वो सारा का सारा जो भी टॉक्सिन्स होते हैं वो बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। आपका ब्रेन रिफ्रेश रहता है। मोरओवर अगर हम दोनों पैरों के बीच में तकिया फंसा दें तो इससे भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है स्प्लीन को, तो इसको भी आप कर सकते हैं। तो इट इज़ ऑलवेज बेटर टू स्लीप टू द लेफ्ट फॉर योर ओवरऑल बेनिफिट। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा अगर आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली है, अगर आपको समझ में आया है तो, और अपने मम्मी पापा, अपने फ्रेंड्स और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा ये नॉलेज, ताकि सभी को हम हेल्प कर सकें। बहुत सारी प्रॉब्लम्स, स्प्लीन की प्रॉब्लम्स, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम्स सही तरीके से सोने से ठीक हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।